हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की इस मधुर लीला श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस समय हम आनंद ले रहे हैं श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की अमृत तुल्य मिठास का। इस श्रृंखला के पिछले अध्याय में हमने सुना कि वर्षों बाद एक दूसरे से मिलते ही कृष्ण और सुदामा एक दूसरे से अपने गुरुकुल के दिनों का स्मरण कर रहे हैं। अपने गुरुकुल के दिनों की स्मरण यात्रा करते हुए अब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से एक और प्रश्न किया कि क्या वह उनके लिए कुछ भेंट लाए हैं या नहीं। अब देखिए, भगवान तो सर्वव्यापी हैं और सब कुछ जानते हैं। वे जानते थे कि सुदामा उनके लिए 4 मुट्ठी पर चिवड़ा लेकर आए थे, लेकिन सौभाग्य की देवी लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण को वे अपनी इस तुच्छ भेंट देने के लिए हिचकिचा रहे थे। सुदामा अपने मन में ही सोच रहे थे, कहाँ मैं एक निर्धन ब्राह्मण और कहाँ श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधिपति। मैं ये तुच्छ भेंट देकर उनका अपमान नहीं करना चाहता। पता नहीं वह क्या सोचेंगे और कहीं मुझ पर क्रुद्ध होकर मुझसे अपनी मित्रता ना तोड़ ले। उनके बिना मेरे इस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा। इस प्रकार सुदामा अपनी निर्धन अवस्था के कारण सर झुकाकर बैठे हुए थे और अपनी उस पोटली को छुपाने का प्रयास कर रहे थे। किंतु भगवान से भी कभी कुछ छुपा है क्या भला। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, आज तक मेरे मित्र ने कभी भी मुझसे किसी भी भौतिक वस्तु की कामना नहीं की। मैं जानता हूँ कि ये केवल अपनी पतिव्रता पत्नी की बात रखने के लिए ही यहाँ आया है। इसलिए मैं सुदामा को इतना ऐश्वर्य दूंगा कि उसके सामने स्वर्ग का ऐश्वर्य भी फीका पड़ जाए। इसके साथ ही मैं उसे अपनी प्रेम भक्ति का ऐसा उपहार भी दूंगा जो समय के साथ कभी भी नष्ट ना हो। इस प्रकार निर्णय करते हुए भगवान ने सुदामा के कंधे पर लटक रहा फटा पुराना झोला छीन लिया और बड़े आश्चर्य और उत्सुकता से उसे खोलने लगे। जैसे ही उन्होंने उसे खोलकर देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और सुदामा से कहने लगे, अरे वाह मित्र, ये क्या, भाभी ने मेरे लिए इतना स्वादिष्ट चिवड़ा भेजा है और तुम उसे मुझसे छिपा रहे थे। तुम नहीं जानते, लेकिन ये उपहार सिर्फ मुझे ही नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि को संतुष्ट करने में सक्षम है। इतना कहकर भगवान ने उस चिवड़े की मुट्ठी भरी और उसे खा लिया। अभी तो वे दूसरी मुट्ठी भरने जा ही रहे थे कि तभी रुक्मिणी देवी ने उन्हें हाथ पकड़कर रोक लिया। रुक्मिणी देवी ने कहा, हे स्वामी, बस अब रुक जाइए। किसी भी व्यक्ति इस भौतिक और आध्यात्मिक संसार में समस्त सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए ये चिवड़ा पर्याप्त है। रुक्मिणी देवी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि वे क्या कहना चाहती थी। इस प्रकार अपने मित्र से प्रेम पूर्ण आदान प्रदान करने के बाद सुदामा ने श्री कृष्ण के महल में रात्रि बिताई और उन्हें ऐसा लगा कि मानो वे वैकुंठ में रह रहे हैं। अगले दिन प्रातः श्री कृष्ण द्वारा सम्मानित होने के बाद सुदामा ने निर्णय किया कि अब उन्हें वापस अपने घर लौटना चाहिए। एक ही रात्रि में मानो सुदामा को जन्म जन्मांतर की धन संपत्ति प्राप्त हो गई थी। इसके पश्चात सुदामा प्रसन्न चित्त होकर अपने घर की ओर निकल पड़े। मार्ग में जाते हुए सुदामा विचार कर रहे थे, हे जगदीश, मैं जानता था कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आज मैंने स्वयं इस बात का अनुभव भी कर लिया। जो स्वयं अपने वक्ष स्थल पर लक्ष्मी देवी को धारण करते हैं, ऐसे परम भगवान ने आज मेरा आलिंगन किया है। भला उनके सामने मेरी स्थिति ही क्या है। कहाँ मैं एक दीनहीन ब्राह्मण और कहाँ वे 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण परमात्मा। अपने भाई के समान ही सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे अपनी प्रिय पत्नी देवी रुक्मिणी के पलंग पर बिठाया, मेरे पांव धोकर और नाना प्रकार से मेरी ऐसे पूजा की मानो मैं कोई स्वर्ग का देवता हूँ। शायद उन्होंने सोचा होगा कि यदि मेरे जैसा निर्धन ब्राह्मण अचानक से धनी बन जाएगा तो उसके अहंकार से चूर होकर वो मुझे भूल जाएगा और शायद इसीलिए उन्होंने मुझे वापस आते समय कोई धन संपत्ति नहीं दी। इस प्रकार पूरे रास्ते सुदामा श्री कृष्ण द्वारा किए गए स्वागत सम्मान के बारे में सोचते हुए दिव्य आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहे। अचानक वह एक नगर में पहुँचे जहाँ एक भव्य सुंदर महल दिख रहा था। वे सोचने लगे कि अचानक ये महल कहाँ से प्रकट हो गया। उन्होंने कभी ऐसा महल पहले नहीं देखा था और तो और वहाँ से उनकी कुटिया का नामो निशान भी मिट चुका था। वो महल ठीक उनकी कुटिया के स्थान पर था। वो अत्यधिक विशाल था और उसके अंदर सुंदर बाग बगीचे थे। चारों ओर अनेक दासियां विभिन्न कार्यों में व्यस्त थी। सुदामा को भ्रम होने लगा कि कहीं वे किसी और स्थान पर तो नहीं आ गए। एकाएक उनको अपनी पत्नी का विचार आया, क्योंकि वह उनको कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी। आखिर ये सब क्या हो रहा था। रातों रात ये सब कहाँ से आया। मेरी कुटिया कहाँ गई और मेरी पत्नी कहाँ है।
सुदामा इस प्रकार सोच रहे थे कि स्वर्ग के निवासियों जैसे दिखने वाले कुछ दास दासियां उनका स्वागत करने के लिए वहां आ पहुंचे। उतने में एक सुंदर स्त्री महल से बाहर आई। उसे देखते ही सुदामा अत्यंत घबरा गए और सोचने लगे कि यह स्त्री कौन हो सकती है। उसका रूप लक्ष्मी जैसा प्रतीत हो रहा है। इस प्रसंग पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में बताते हैं कि जब सुदामा इस प्रकार विचार कर रहे थे कि उनका स्वागत करने के लिए वह कौन सी अप्सरा आई है, उस समय वहां खड़ी हुई कुछ दासियों ने उन्हें बताया कि वास्तव में वह कोई अप्सरा नहीं अपितु स्वयं उनकी पत्नी है। आंखों में खुशी के आंसू समेटे हुए, गदगद वाणी से, बंद नेत्रों और पति के सामने सिर झुकाकर उनकी पत्नी ने अपने अंतःकरण की गहराइयों में उनका आलिंगन किया और उसी क्षण एक और अद्भुत लीला हुई। सुदामा का शरीर भी अत्यंत सुंदर तथा यौवन से भरपूर बन गया। सुदामा ये देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित थे कि उनकी पत्नी इतनी सुंदर बन गई है, चारों ओर दास दासियों से घिरी हुई है और उनका स्वयं का शरीर भी नव यौवन बन गया है। प्रतिक्षण सुदामा का विस्मय बढ़ता जा रहा था। उन्हें भगवान की इस लीला का कोई अंश समझ में नहीं आ रहा था। बिना कुछ कहे उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उस घर के अंदर प्रवेश किया, जो कि देवराज इंद्र के महल से भी अत्यधिक भव्य दिख रहा था। पारदर्शी संगमरमर से बने अपने निजी कक्ष में प्रवेश करके सुदामा ने देखा कि वहां रखे बिस्तर दूध के समान धवल और अत्यंत कोमल थे। हाथी दांत के बने पलंग पर सोने की नक्काशी की गई थी। उन्होंने वहां सोने से बने हुए आसन, रत्न से जड़ी स्फटिक की दीवारें और मोतियों से बने हुए खंभे देखे। पहले तो सुदामा को समझ नहीं आया कि सहसा इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया, लेकिन फिर उन्हें विचार आया, मैंने अपना पूरा जीवन निर्धनता में गुजारा। निसंदेह मुझे ये सब धन और ऐश्वर्य इसलिए प्राप्त हो पाया है क्योंकि मुझ पर श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हुई है। सर्वज्ञ परमात्मा होने के कारण वे द्वारका आने के मेरे प्रयोजन से भली भांति परिचित थे। हालांकि उन्होंने इस विषय में मुझे कुछ बताया नहीं, लेकिन जिस प्रकार वर्षा सहज ही धरती का पोषण कर देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने मुझे ये ऐश्वर्य प्रदान किया। वास्तव में भगवान अपने भक्त द्वारा दी गई छोटे से छोटी भेंट को भी बहुत मूल्यवान समझते हैं और अपने द्वारा दिए गए बड़े से बड़े वरदान को भी सामान्य। और इसीलिए उस मुट्ठी भर चिवड़े को खाने के बाद उन्होंने मुझे इतना ऐश्वर्य दे दिया। इसी बात को भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं कि यदि प्रेम पूर्वक उन्हें एक छोटा सा पत्ता, एक पुष्प, एक फल अथवा जल भी अर्पण कर दिया जाए तो वे उसे अवश्य ग्रहण करते हैं। और ये कथा इस तथ्य का जीवंत उदाहरण है। इस प्रकार सोचते हुए सुदामा ने विचार किया, भगवान तो समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। मेरी एकमात्र कामना यही है कि प्रत्येक जीवन में मैं प्रेम पूर्वक सदा सर्वदा उनकी सेवा कर सकूं, उनके शुद्ध भक्तों के चरण कमलों के प्रति मेरी गहरी आसक्ति विकसित कर सकूं। भगवान ऐसे भक्तों को राजसी ऐश्वर्य एवं शक्तियां नहीं देते जो अभी तक शुद्ध भक्ति के स्तर पर दृढ़ता से स्थित ना हुए हो, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसा ऐश्वर्य उन्हें घमंडी बनाकर उनके पतन का कारण बन सकता है। इसलिए मुझे जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है उसका उपयोग मैं अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं अपितु भगवान की सेवा में ही करूँगा और ऐसा ही होना चाहिए। इस प्रकार अपने ऐश्वर्य को वैराग्य की भावना में स्वीकार करते हुए सुदामा अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। लेकिन उनके जीवन और जीवन शैली में कोई फर्क नहीं आया। आज भी वे प्रतिदिन प्रतिक्षण सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का ही स्मरण करते रहते। उन दोनों के लिए ये संपूर्ण ऐश्वर्य भगवान का प्रसाद था और फलस्वरूप ये ऐश्वर्य उनके पतन का नहीं अपितु दिन प्रतिदिन कृष्ण प्रेम में उत्थान का कारण बना। सुदामा इस बात का अनुभव करने लगे कि किस प्रकार अजेय भगवान अपने भक्तों के प्रेम से पराजित हो जाते हैं और सदैव अपने हृदय में भगवान का स्मरण करते हुए सुदामा सांसारिक आसक्तियों की अपनी बची खुची गांठों को भी काटते रहे। श्री व्यासदेव द्वारा रचित श्री कृष्ण की इन दिव्य लीलाओं के सागर में से एक बूंद मात्र भी यदि हम ग्रहण कर पाए तो ये हमारा परम सौभाग्य होगा। तो चलिए परम भगवान श्री कृष्ण से हम ये प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी उनके शुद्ध प्रेमा भक्ति का एक अंश प्रदान करें। हरे कृष्णा।